प्रभु श्री रामचंद्र जी मर्यादा पुरुषोत्तम थे और वो भगवान का कोई भी लक्षण राम रूप में नहीं दिखाया। वो एक आम जनमानस की क्या जीवन शैली होनी चाहिए और मतलब किस समय पिता के रूप में क्या उनका चरित्र होना चाहिए, पुत्र के रूप में क्या चरित्र होना चाहिए, राम के रूप में के राजा के रूप में क्या चरित्र होना चाहिए और दोस्ती दुश्मनों के साथ कैसा चरित्र होना चाहिए। मैंने हर एक पहलुओं पर उन्होंने जताया है और राजा के रूप में उन्होंने बताया कि पब्लिक में सवाल उठे उससे पहले उसका जवाब राजा को दे देना चाहिए, नहीं तो एक जन आंदोलन खड़ा हो जाएगा राजा के खिलाफ। और इसका उदाहरण उन्होंने दिया, एक आम आदमी जो साधारण समाज का आदमी था, वो अपने पत्नी से झगड़ा करते हुए कहा कि हम राम नहीं हैं जो 14 मतलब रावण के यहाँ साल भर रहने के बाद भी उसे स्वीकार कर लिया और तुम रात भर कहाँ थी, इस पर हम शक न करें। और राम काज में हनुमान जी निकले थे तो उनके ध्यान भटकाने के लिए जिस तरह काल नेमी ने छद्म भेष धर करके इनको रोकना चाहा और वही भेष धर करके भारत के सनातन संस्कृति पर हमला कर रहे हैं वर्तमान भारत सरकार। जैसे कि नितिन गडकरी जी को आप देखे होइएगा, कभी भी विवादित बयान के कारण वो चर्चा में नहीं आए हैं। वो जब भी आए हैं वो अपने विभाग के कामों को लेकर के आए हैं, लेकिन जैसा कि हम लोग जानते हैं कि उन जैसे नेताओं को भाजपा की जो कोर कमेटी है, जहां पर भाजपा का वर्तमान नीति और नियत तय की जाती है, उस कोर कमेटी से निकाल दिया गया। राजनाथ सिंह जी। साथियों, अगर आपने हमारा YouTube चैनल अब तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले और अपने विचार हमें देते रहे, जिससे कि हमें आगे की वीडियो बनाने में सहूलियत होगी। अगर आपको हमारे विचार नहीं पसंद आ रहे हैं या आपके विचार से विपरीत भी लग रहे हैं, तब भी आप कमेंट करें और मैं अपने विचार के द्वारा। नमस्कार, समीर कुमार जब आपकी आवाज़ में बोलता है तो बातों को तौलता है और जब बातों को तौली जाती है तो सवाल उठते हैं और सवाल का जवाब ढूंढते हैं जवाबदेह लोगों से। सब चमन से बाहर ले आए, कोई वहाँ से सवाब ले आए, शेख साहब ने मांग ली जन्नत और हम वहाँ से शराब ले आए। जी हाँ दोस्तों, आजकल भारत के वर्तमान राजनीति में यही चल रही है। जो लोग हमसे वोट मांगने आते हैं कि आप हमें वोट दीजिए, मैं आपके जीवन की बेहतरी के लिए काम करेंगे, वो लोग आज दगा दे रहे हैं। और हम भारतवासी ऐसे हैं जो अच्छे विचार लेकर के जो आते हैं उनको एक्सेप्ट करते हैं, हाँ बाद में उस पर निर्णय करते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। जैसे प्राचीन काल में गुरुकुल चलाने के लिए साधु संत लोग समाज में आते थे, भिक्षाटन करते थे और लोग भिक्षा देते थे कि इसलिए देते थे कि वहाँ पर जा कर के हमारे बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप्त करेंगे। और वर्तमान दौर में जो हो रहा है वही हमारे राजनीतिज्ञ कर रहे हैं। हम लोग देखे थे कि 2014 में अच्छे दिनों की ख्वाब दिखा करके कि हम भ्रष्टाचार को ख़त्म करेंगे, काले धन को जो विदेश में पड़ा है उसे वापस लाएंगे, ये स्वप्न दिखा करके हम लोगों ने वर्तमान मोदी सरकार को लाई। लेकिन वर्तमान में हमें क्या मिला युवाओं को? जो 2014 से पहले हर एक 3 महीना 4 महीना पर देखते थे कि कभी बैंकिंग का वैकेंसी आ रहा है पूरे भारत में, कभी रेलवे का वैकेंसी आ रहा है और युवा लोग ट्रेन में भर भर करके जाते थे और वहाँ कंपटीशन का एग्ज़ाम देते थे और जिससे बहुत से अच्छे लड़के जो होते थे वो रोज़गार पाते थे। किसानों को क्या मिला? वर्तमान सरकार कहती है कि हम किसानों को 6,000 रुपये सालाना दे रहे हैं। वास्तव में वो दे रही है कि ले रही है? हम लोग देखे हैं कि खाद के दाम कई गुना बढ़ गए। वो 6,000 से ज़्यादा रुपए तो हम खाद में इन्वेस्ट कर देते हैं।
डीजल पेट्रोल पर रेट बढ़ने के कारण जो पटवन और कल्टीवेशन में खर्च होते हैं उसकी खर्च भी 6,000 रुपये से ज़्यादा बढ़ गई है। लेकिन किसान के अनाज का दाम उस रेशियो से बढ़ पाया नहीं बढ़ पाया। और आज के किसान पहले के जो अच्छे मध्यम वर्ग में माने जाते थे किसान, वो आज के समाज के निम्न वर्ग में आ गए हैं। इसका देन है वर्तमान मोदी सरकार। क्या मिला धर्म के नाम पर वोट देने वाले को? जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि भारत में जब सर्वोच्च न्यायालय का आदेश आया और राम मंदिर का निर्माण शुरू हुआ है, तब से विवाद पर विवाद घिरा जा रहा है। एक भूमि घोटाला हम लोग देखें कि चंपत राय जी जो उसके अध्यक्ष हैं, उनके निर्देशन में माने कुछ लोग ज़मीन बनाने के ख्याल से लगे हुए हैं कि वहाँ पर राम मंदिर बनेंगे, पर्यटन बढ़ेगा, तो वहाँ पर हम लोगों का इनकम कैसे बढ़ेगी, इस जुगाड़ में लगे हुए हैं। तो साथ ही कुछ बहुत ही अन्य विवाद आ रहे हैं, जैसे कि वर्तमान में कल ही स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य जी ने कहा, क्या कहा पहले इसे सुनते हैं, उसके बाद बात करते हैं। इस समय वहां पर फिर एक मुहिम इन्होंने चला रखी है कि मंदिर तोड़ो। तो इन्होंने इस समय निर्णय आने के बाद जब से इन्होंने काम शुरू किया है, उसके बाद से भगवती सीता का जो कूप, जो मोदिखाई में उनको सीता कौशल्या माता ने दिया था, जिसका रुद्रयामल तक वर्णन है, उस कूप को इन्होंने 8 कोण का कूप, वहां पर दर्शन के लिए जो भी जन्मभूमि दर्शन करने जाता था वहां जाना बहुत आवश्यक होता था, उस कूप को इन्होंने पूरी तरह से हटा दिया। और कई और दूसरे कूप थे, अलग अलग टीले पर अलग अलग कूप थे, क्योंकि पहले कुएं के अलावा दूसरा पानी का साधन होता नहीं था, इसलिए हर मंदिर में एक कुआं। इन्होंने लगभग 12-15 कुएं, जबकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि कुएं कहीं से भी हटाए नहीं जाएंगे, इन्होंने हटा दिए। सीता जी की रसोई, जो लोग राम जन्मभूमि गए हैं उन्होंने दर्शन किया है कि राम जन्मभूमि के बाद सीता रसोई का दर्शन होता था। सीता रसोई को पूरी तरह से हटा करके मैदान कर दिया। रंगनाथ मंदिर, ये प्रश्न आता है कि राम जी अगर भगवान हैं तो राम जी के पहले किसकी पूजा होती थी? तो वाल्मीकि रामायण और दूसरे स्थान पर लिखा हुआ है कि वहां पर रंगनाथ जी की पूजा दशरथ जी के कुलदेवता के रूप में होती थी। तो भगवान श्री राम के कुलदेवता रंगनाथ जी का मंदिर वहां पर था, जिसकी पूजा उनकी परंपरा से होती थी। रंगनाथ जी का मंदिर हटा दिया गया। सुनिए पूरी बात सुन लीजिए, आपका प्रश्न हम सुनेंगे। मानस भवन, कोहबर भवन, राम खजाना मंदिर, राम चबूतरा जो कि ऐतिहासिक था, कथा मंडप, कागभूषुंडी, वात्सल्य कुंज, जन्मस्थान, अंगद किला, नल नील का टीला, सुषेण जी का मंदिर, गवाक्ष किला का मंदिर, गवय किला का मंदिर, जटायु का स्थान जो भगवान श्री राम ने स्वयं बनाया था, जब लौट करके राज करने लिए आए तो जटायु का स्थान उन्होंने बनाया और कहा कि हमारी प्रेरणा का स्थल है कि अगर अन्याय अत्याचार हो रहा हो तो भारत देश का पक्षी भी उसके लिए लड़ता है। ये प्रेरणा देने वाला भगवान श्री राम के द्वारा स्थापित जो जटायु स्थान था, वो इसी तरह से जामोन टीला, कैकेयी का कुंड, ये सब चीजें वहां पर ऐतिहासिक और धरोहर की थी, इन सब को हटाया जा चुका है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी मर्यादा पुरुषोत्तम थे और वो भगवान का कोई भी लक्षण राम रूप में नहीं दिखाया। वो एक आम जनमानस की क्या जीवन शैली होनी चाहिए और मतलब किस समय पिता के रूप में क्या उनका चरित्र होना चाहिए, पुत्र के रूप में क्या चरित्र होना चाहिए, राम के रूप में राजा के रूप में क्या चरित्र होना चाहिए, और दुश्मनों के साथ कैसा चरित्र होना चाहिए, माने हर एक पहलुओं पर उन्होंने जताया है। और राजा के रूप में उन्होंने बताया कि पब्लिक में सवाल उठे उससे पहले उसका जवाब राजा को दे देना चाहिए, नहीं तो एक जन आंदोलन खड़ा हो जाएगा राजा के खिलाफ। और इसका उदाहरण उन्होंने दिया, एक आम आदमी जो साधारण समाज का आदमी था,
वो अपने पत्नी से झगड़ा करते हुए कहा कि हम राम नहीं हैं जो 14 मतलब रावण के यहाँ साल भर रहने के बाद भी उसे स्वीकार कर लिया, और तुम रात भर कहाँ थी, इस पर हम शक न करें। और इसके लिए उन्होंने सिर्फ उनके कान में यह आवाज़ गई और इसका उन्होंने समाधान किया कि माता सीता को वनवास देकर। मगर यहाँ पर आज पूरा देश में प्रधानमंत्री से सवाल किए जा रहे हैं, मतलब अडानी और मोदी संबंध के बारे में सवाल किए जा रहे हैं कि किस तरह एक 609 नंबर का जो विश्व में अमीर व्यक्तियों की सूची में लिस्ट में नाम था, वो दूसरे नंबर पर एकाएक कैसे आ जाता है। उसके फर्जी कंपनियों में जो 20,000 करोड़ रुपए लगे हैं वो किसके हैं और कहाँ से आए हैं? क्या ये आमजन के पैसे हैं? और कुछ लोग इनकी योग्यता, जो कि इन्होंने अपने चुनावी जो नॉमिनेशन फॉर्म था उसमें उन्होंने जिक्र किया कि हम मैंने पीजी इंटायर्ड पॉलिटिकल साइंस से किए हुए हैं और उसका ओरिजिनल मतलब उसकी वास्तविकता जानना चाहते हैं। तो इन सारे चीज़ों से ध्यान भटकाया जा रहा है और हमारी ध्यान कहाँ ले जाया जा रहा है। जिस तरह रामायण में काल नेमी रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी जब बेहोश थे और उस समय में संजीवनी बूटी की ज़रूरत थी और तो राम काज में हनुमान जी निकले थे, तो उनके ध्यान भटकाने के लिए जिस तरह काल नेमी ने छद्म भेष धर करके इनको रोकना चाहा और वही भेष धर करके भारत के सनातन संस्कृति पर हमला कर रहे है वर्तमान भारत सरकार। वास्तव में इन लोगों का धर्म और सनातन से मतलब नहीं है, ये लोग हमारे युवाओं को भटका रहे हैं। जैसा कि हम लोग मुजफ्फरपुर जिला के एक विधायक है बिहार में, वो मतलब भाजपा जदयू सरकार जब थी उस समय में भू राजस्व मंत्री हुआ करते थे राम सूरत राय जी, उनके द्वारा जो रामचंद्र जी के जन्मोत्सव पर शोभा यात्रा निकाली गई और उसमें जो अश्लील और अभद्र डांस पेशेवर लड़कियों को द्वारा करवाया गया, इसलिए कि युवा उसे देखने निकले, उसके कारण भीड़ जुटे। और मैंने पहले ही कहा है कि इन लोगों का जो क्रियाकर्म है वो आपके वोटों को ठगना, लटका के, भटका के, झुमा के, नशा में झुमा के। और देखते हैं कि किस तरह का ये लोग डांस करवाए थे। ऐसा नहीं है कि भाजपा में अच्छे लोग नहीं हैं, इसमें भी ऐसे लोग हैं जो अपने चरित्र को समाज में दिखा करके जनमानस के लिए लड़ करके वो राजनीति कर रहे हैं। लेकिन आजकल भाजपा में ऐसे लोगों को दरकिनार कर दिया गया। जैसे कि नितिन गडकरी जी को आप देखे होइएगा, कभी भी विवादित बयान के कारण वो चर्चा में नहीं आए हैं। वो
जब भी आए हैं वो अपने विभाग के कामों को लेकर के आए हैं, लेकिन जैसा कि हम लोग जानते हैं कि उन जैसे नेताओं को भाजपा की जो कोर कमेटी है, जहां पर भाजपा का वर्तमान नीति और नीयत तय की जाती है, उस कोर कमेटी से निकाल दिया गया। राजनाथ सिंह जी को अब फ्रंट लाइन पर आप मंचों में नहीं देखते होइएगा, क्योंकि वो अपने काम को लेकर के आते हैं। और आजकल ऐसे ऐसे लोग मतलब भाजपा का नेतृत्व कर रहे हैं कि जिनका काम सिर्फ मतलब दूसरे के चरित्र को गिराने के लिए होता है, वो कभी अपने काम लेकर के नहीं आते हैं। ऐसा नहीं, जैसा कि हम लोग जो पूर्व में भाजपा के ही प्रधानमंत्री हुआ करते थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी शासनकाल देखा है। उन्होंने कभी भी मतलब किसी को गाली दे करके नहीं आए। भाजपा बराबर नेहरू और गांधी परिवार के विरोध में चुनाव लड़ती थी और लड़ी, लेकिन उन्होंने कभी उनके चरित्र पर हमला नहीं किया। 2003 में जब वाजपेयी जी की सरकार गिरी थी, उस समय में सीधी लड़ाई हुई थी। भाजपा ने विदेशी महिला का मुद्दा लेकर के चुनाव में आई थी और वहाँ पर वो हार गई थी। और जब पत्रकारों ने उनसे सवाल किया कि क्या विदेशी सोनिया गांधी विदेशी महिला है, तो उन्होंने कहा था कि नहीं, वो हमारी बहू है, हमारी देश की बहू है, और मतलब उसका जो गुण है वो भारतीय सभ्यता को लिए हुए है, और आज मैं जिंदा हूँ तो उसी महिला के कारण मैं जिंदा हूँ। और उन्होंने ऐसा नहीं है कि उन्होंने नेहरू जी के समय में वो राजनीति में आए थे, और उस समय वो खुद बताए हैं कि जब मैं संसद में पीछे बैठा करता था, नया था, और मैं नेहरू जी पर आरोप लगाए तो नेहरू जी ने बधाई की और इसको वो अपना सौभाग्य मानते थे। क्या कहा वो वाजपेयी जी, उन्हीं के शब्दों में पहले सुनते हैं। नेहरू जी के साथ सदन में नोक-झोंक भी हुआ करती थी। मैं नया था, पीछे बैठता था। मैंने एक बार पंडित जी से कह दिया था कि आपका एक मिला जुला व्यक्तित्व है और आप में चर्चिल भी है और चैम्बरलेन भी है। वो नाराज नहीं हुए। शाम को किसी बैंक्वेट में मुलाकात हो गई और उन्होंने कहा आज तो बड़ा जोरदार भाषण दिया, और हंसते हुए चले गए। आजकल ऐसी आलोचना करना दुश्मनी को दावत देना। लोग बोलना बंद कर देंगे। क्या एक राष्ट्र के नाते हम मिलकर काम नहीं कर सकते? क्या एक राष्ट्र के नाते हम सब आने वाले संकटों का सामना नहीं कर सकते? भाजपाइयों का अहंकार इतना सर चढ़ करके बोल रहा है कि वो लोग नारा लगाते हैं, जो राम को लाए हैं। रामचंद्र जी को वास्तव में हम लोग देखे थे, रामचंद्र जी को लाने का श्रेय मतलब दशरथ जी को भी नहीं। रामचंद्र जी को लाए थे जनमानस पर हो रहे अत्याचार ने। धर्म की जो मर्यादा गिर रही थी, धर्म की स्थापना करने के लिए रामचंद्र जी आए थे। और आज जो उन्हीं के नाम लेकर के ये लोग दुकान खोल चुके हैं, वो हर एक मर्यादाओं को तार तार कर रहे हैं। मतलब वो सवाल का जवाब नहीं देंगे। वो मतलब जब उनसे सवाल कीजिएगा तो वो जाति के नाम पर बचना चाहेंगे कि हम ये हैं तो ये मतलब लोग हमें बदनाम कर रहे हैं। खुद भ्रष्टाचार करेंगे और कहेंगे कि ये लोग भ्रष्टाचार के सारे भ्रष्टाचारी एकजुट होकर के हमें भगाना चाहते हैं। और जैसा कि हम लोग देखे हैं कि किस तरह इनके साथ भ्रष्टाचारियों की झुंड बनी हुई है, और आज ये लोग पैसे की चोट पर हर एक चीज़ को न्याय से लेकर के मीडिया जनता की आवाज़ तक को बंद करने की क्षमता रखते हैं। और हम लोग देख रहे हैं कि इनके साथ कैसे कैसे लोग खड़े हो रहे हैं। तो क्या जनता को मतलब ये अधिकार नहीं कि जनता इनसे सवाल पूछे? और आज आपको भी सोचना है, क्या इनके साथ रह करके हमारा सनातन संस्कृति सुरक्षित रह सकता है? जय हिंद सर। आज भ्रष्टाचार में लिप्त जितने भी चेहरे हैं वो सब
एक साथ एक मंच पर आ रहे हैं। पूरा देश ये देख रहा है, देश समझ रहा है। बात तो सही है।